महावीर से सूर्यादेव ने पूछा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ। बड़े गहरे प्रश्न पूछे हैं उसने। एक गुरु के पास पूछने का मौका मिले तो यही पूछना कि प्रभु मेरा संसार सीमित हो गया है या संसार लंबा है, मैं संसार में कब तक भटकता रहूँगा, मेरे संसार का अंत कैसे होगा, मैं क्या कार्य करूं जिससे मेरे संसार छोटा हो जाए। ये पूछना, ये मांगना। बाकी संसार के बारे में जितना मांगोगे संसार तो बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम नहीं होता। तो आपके सामने चर्चा चली थी, दो दृष्टि है, एक है मिथ्या दृष्टि है, एक है आत्म दृष्टि। इस व्यक्ति के पास मिथ्या दृष्टि है, वो पर को चाहता है, संसार को चाहता है, धन पद यश प्रतिष्ठा उसको बढ़ाने में लगा रहता, उसको मिलता कुछ नहीं। जितने जितने बड़े बड़े लड़ाकू हुए, सिकंदर, तैमुरलिंग, नादिर शाह, चंगेज खां, रावण के पास सब कुछ था, परंतु उनको दृष्टि नहीं मिली। सत्य की दृष्टि क्या है? तो उससे क्या हुआ? उनको आत्मदृष्टि वाले को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और मिथ्या दृष्टि को आदि व्याधि उपाधि उत्पन्न करती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य हम सभी चाहते हैं, लेकिन चाहते सभी हैं, लेकिन अज्ञानवश और मिथ्यात्वश जहाँ कोई मंगल नहीं वहाँ मंगल की कामना कर रहे हैं, जहाँ कोई उत्तम नहीं वहाँ उत्तम की कामना कर रहे हैं, जहाँ कोई शरण नहीं वहाँ शरण को देख रहे हैं। परिणामवश व्यक्ति दुखी हो रहा है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आदि व्याधि उपाधि कहाँ है? कहाँ है सुख, समृद्धि, सौभाग्य? अपने भीतर है, अनंत है, उसका कोई पारोवार नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तो यदि आप दृष्टि बदल देते हैं तो आपके जीवन में सुख मिल जाता है। संसार में सब कुछ है, परंतु देखने वाला अपनी दृष्टि से चुन लेता है, जो चाहो वो चुन लेता है। किसी ने कहा, समय किस अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखें। जिंदगी बह रही है अनंत काल में, अनंत बार, अनंत योनि में, अनंत जन्म मरण किया, और छोटी सी जिंदगी में चंद सालों का क्या हिसाब किताब रखना है। समय की इस अनवरत धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखें। जिंदगी ने दिया है इतना बेशुमार यहाँ, तो फिर जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें। पॉजिटिव दृष्टिकोण देखें। जिंदगी ने दिया है जब इतना बेशुमार यहाँ, तो फिर जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें। पहले तो देखो, हमें जन्म मिल गया, पांचों इंद्रियां सलामत मिल गई, मन मिल गया, बुद्धि मिल गई, परिवार मिल गया, परिवार के साथ सारे संयोग मिल गए, धन मिल गया, धर्म मिल गया, साधना मिल गई। इतना कुछ मिलने के बाद व्यक्ति शिकायत करता है। क्या शिकायत कर? छोटी छोटी बातों की शिकायत होती है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरा मकान छोटा है, मेरे पास गाड़ी छोटी है, मेरे घर में बड़ी टीवी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने शादी में इतने पैसे लगाने थे, इतने रह गए। तो जिंदगी ने जब इतना कुछ दिया है इंसान को, इस देह से परमात्मा को पाया जा सकता है, इस देह को तपा करके केवल ज्ञान प्रकट किया जा सकता है, इस देह से अष्ट कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, इस देह से मोहनीय कर्म को क्षय करके तीनों लोकों को एक साथ जानने और ग्रहण करने की शक्ति इस तीनों लोकों में है। और लोक कहाँ है? भीतर। क्योंकि आत्मा की केवल ज्ञान प्रकट होता है तो तीनों लोकों को जान सकते हैं। बाधक है आपका मोहनीय कर्म। तो जिंदगी ने जब इतना कुछ दिया है, मनुष्य का जीवन मिल गया, श्रेष्ठ कुल मिल गया, मन मिल गया, परिवार मिल गया, श्रेष्ठ संगति मिल गई, धर्म मिल गया, और क्या चाहिए? फिर भी हम धर्म नहीं करते, फिर भी हम उस पोस्टपोन करते हैं, और मन कहाँ कहाँ भटक रहा है खुशी लेने के लिए।
कोई बाहर दौड़े जा रहे हैं, कहीं कोई मान्यता में जा रहे हैं, कहीं कुछ देवी देवता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। देखो और जानो और समझो। तो जो नहीं मिला उसका कुछ मांगना ही नहीं, कुछ लेना नहीं, सब कुछ मिला हुआ है। खोज करना है भीतर से।